तनाव चल रहा था, अब वो तनाव शांत नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने ही 11 अगस्त के फैसले में संशोधन किया है और संशोधन करते हुए डॉग लवर्स को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही है, लेकिन कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि दूसरे राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा या खुले में रहेंगे, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पे अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर और कुत्तों से परेशान लोगों के बीच काफी लंबे वक्त से टकराव हो रहा था, लेकिन दोनों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का इंतजार खत्म करते हुए अपने फैसले में ऐसी बीच का रास्ता निकाला जिससे न तो डॉग लवर्स की भावनाओं को ठेस पहुंची और न ही आवारा कुत्तों से परेशान लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे मगर कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में हमेशा के लिए आवारा कुत्तों को नहीं रखा जा सकता। आवारा कुत्तों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। अगर किसी को कुत्ते गोद लेने हैं तो वो एमसीडी को आवेदन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके इलाकों में ही छोड़ा जाएगा। डॉग लवर्स के लिए आदेश में कहा गया है कि वे खुले में कहीं भी कुत्ते को नहीं खिला सकते। नगर निगम को कुत्ते के लिए स्पेशल फीडिंग स्पेस बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि सही तरीके से आवारा कुत्तों की देखभाल हो सके। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इस मामले में अगर कोई व्यक्ति या एनजीओ कोर्ट आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इस पैसों का इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लगाया जाएगा। तो आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि पहले बात तो उन्होंने पूरा स्कोप वाइडन अप कर दिया है कि ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल है सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बट सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, एक चीज़ ये बोली है। दूसरी चीज़ ये बोली है कि कोई भी केसेस डिफरेंट स्टेट्स में अगर पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या नीचे की कोर्ट्स में, तो वो सब केसेस विथ रिगार्ड टू डॉग इशू वो सब केसेस आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। तीसरी बात उन्होंने ये रखी है कि जो रीलोकेशन है उस चीज़ को अ बिग नो, क्योंकि एबीसी रूल्स कहते हैं कि जहाँ से आपने डॉग को उठाया, कुत्ते को उठाया, आप उनको स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे उनको अगेंस्ट रेबीज और फिर वापस उसी जगह पे आप छोड़ेंगे। डॉग हेटर आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है बीमार यानी रेबीज पीड़ित कुत्तों या आक्रामक यानी हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। ऐसे कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि वैक्सीनेशन और कास्ट्रेशन के बाद ही कुत्तों को इलाके में छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। नहीं, सही फैसला है। जो सही कुत्ते हैं मतलब वो घूमे, लेकिन जो पागल कुत्ते जो लोगों को परेशान करते हैं उनको तो लेके जाना ही चाहिए। इस तरह से जो सड़क पर घूमना और करना ये तो गलत है। किसी को काट ले, किसी को कुछ कर ले, किसी को परेशानी बीमारी 100 तरह की बीमारी हो जाती है, तो उनको तो लेके जाना ही चाहिए। स्ट्रीट डॉग को तो हाँ, स्ट्रीट डॉग को तो आपको हटाना ही चाहिए रोड पर से। डॉग लवर की मांग यही थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में कैद न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले से साफ मना कर दिया है कि हमेशा के लिए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता। अब जितने भी आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएंगे सबको रिहा किया जाएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ।
अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉग लवर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आवारा कुत्तों को शेल्टर न भेजने और नेशनल पॉलिसी बनाने की अपील की थी। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर जारी पिछला आदेश अब नए क्लेवर और तेवर में पूरे देश में लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दिल्ली वाले आखिर क्या कहते हैं, इस पर हमारी संवाददाता आरजू सेठ की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं डॉग लवर्स जो है उनको राहत की उम्मीद मिली है और राहत मिली है। हमारे साथ कुछ डॉग लवर्स मौजूद हैं जो कि जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनसे बातचीत करेंगे आखिर वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद जो डॉग्स होंगे, जिन एरिया से उन्हें उठाया जाएगा वहाँ वापस भेजा जाएगा, कैसे देख रही हैं? क्योंकि इसी को लेकर आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी कि डॉग्स हैं उनको ना उठाया जाए। बिल्कुल, आई थिंक ये पॉजिटिव है, पहले से एटलीस्ट ये स्टे लगा है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो भी रूल्स थे ये पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, इसमें कुछ नया नहीं आया है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस बार, वो बहुत ज़रूरी है देखना कि, और उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जैक्टली, वो देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लड़ाई यहाँ रुक ही नहीं सकती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है। तो जो भी आपके फंड्स हैं जो आप गवर्नमेंट एलोकेट करती है, उसको राइट वे में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खाली लॉ बनाने से कुछ नहीं होता, इसका एग्जीक्यूशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया है कि कोई भी इंसान जो है वो डॉग्स को स्ट्रीट में खाना नहीं खिलाएगा और उनके लिए एक प्रॉपर अलॉटेड जगह होंगी, एमसीडी जिसको बनाए वहीं पर ही खाना खिलाया जाएगा। इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? नहीं तो इस पे ये भी पहले से था ऑर्डर। इसमें खाली एमसीडी ये नहीं बोल सकती है ये चलती रोड पे कि आप जाकर के यहाँ पे आप खाना खिलाओगे, ऐसे ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। तो जो डॉग्स के बिहेवियर को समझते हैं, जो समझते हैं वो कैसे कंडीशनड है, वही उनके साथ मिलके आपको वो फीडिंग पॉइंट डिसाइड करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ इकट्ठे हैं हमारे जैसे जो जिन्हें उनकी केयर है। हम एक डॉग लवर की कैटेगरी के नहीं है, वी आर कंपैशनेट पीपल, वी आर कंपैशनेट सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज श्री। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे आप लोगों को लग रहा है कि ये राहत की बात है, और जो चीज़ आप लोग रख रहे थे इतने दिन से वो पूरी हुई है, एक मिडिल ग्राउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खोज लिया है? थोड़ा बहुत तो राहत मिला ही है, लेकिन नया तो कुछ हुआ नहीं है। नियम में हमें सुधार की ज़रूरत है और हम भी चाहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था सुधार हो, लेकिन जो फीडिंग जगह जगह पे एलोकेट किया गया है नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो फीडर्स है वो भी तो नौकरी करता है ना, तो वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर ही करना चाहेंगे। एमसीडी का गाड़ी तो नहीं आता है खाना खिलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है मेरे ऑफिस 10 बजे से है तो मैं जाऊंगी फटाफट करूंगी। तो जो एलोकेट किया गया है एरियाज इज नॉट पॉसिबल, जो पर्टिकुलर एलोकेट जगह पे जाके फीड करो। आप जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे आप डॉग्स को भूखे मिलेगा, तो वहाँ पे एलोकेट नहीं किया जाएगा, क्या डॉग्स भूखे मरेंगे? 5 किलोमीटर दूर चल के आएंगे डॉग्स, इज नॉट पॉसिबल। एक फ्रीडम होना चाहिए। आपको फ्रीडम पसंद है, मुझे भी फ्रीडम पसंद है, तो डॉग्स के लिए भी फ्रीडम होना चाहिए। डॉग फीडिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको कैसे देख रही हैं? हाँ, अगर किसी को इशू है तो हमें उस जगह पे नहीं खाना खिलाना, वो चीज़ हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि पब्लिक प्लेसेस में नहीं खिलाना, अगर किसी को प्रॉब्लम है इस चीज़ से तो इनके फीडिंग स्पॉट्स बनाने चाहिए। ठीक है, ये जो भी उन्होंने बोला है, तो हम तो लड़ने तो आए नहीं है किसी से, ना हमें लड़ाई करनी है। हम तो बस अपने बच्चों के लिए लड़ रहे थे कि बस बच्चों के साथ कोई गलत ना हो। तो अगर हमें फीडिंग स्पॉट्स दिए जाएंगे तो हम क्यों नहीं खिलाएंगे?
फीडिंग स्पॉट्स तो है नहीं, लेकिन अगर किसी का ऑब्जेक्शन भी है, ये पहले भी था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट से पहले भी था कि आप किसी रेसिडेंशियल प्लेस में अगर खाना खिला रहे हैं, अगर उन लोगों को दिक्कत नहीं है वहाँ के लोगों को, तो आप खिला सकते हैं। आपको लगता है जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका पालन जो है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अब जैसे उन्होंने बोला है फीडिंग स्पॉट्स बनाने के लिए, रेसिडेंशियल प्लेसेस में ना खिलाए, तो वही चीज़ है, हम इस चीज़ का करेंगे, ध्यान रखेंगे हर एक चीज़ का। और ये वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन हम लोग अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, सब लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हम एमसीडी को खुद वो करेंगे, स्टेरिलाइजेशन के लिए खुद उनकी हेल्प करेंगे, वैक्सीनेशन के लिए भी हम वो करेंगे, हम हर चीज़ से हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ आए तो सही, जुड़े तो सही, हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूरी अथॉरिटीज़ को मदद करने के लिए ये लोग तैयार हैं। एक बार तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाएंगे, तिरंगा लेकर यहाँ पर जो सभी एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, डॉग लवर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर लिखा है नो डॉग नो वोट, और इसके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को आज ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो मिडिल ग्राउंड है वो खोज लिया है, और स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद जो डॉग जिस एरिया से उठाए जाएंगे उनको वहाँ पर वापस भेजा जाएगा, और साथ ही एक अलॉटेड प्लेस जो है वो दी जाएगी जहाँ पर फीडिंग जो है वो कराई जा सके। यानी कि जो राउंड अप का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था उस पर पॉज लगा दिया गया है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज। उधर कुत्तों के काटने की घटनाओं से इंदौर के लोग परेशान हैं। रोज करीब 150 लोगों को आवारा कुत्ते काट रहे हैं और लोगों को इलाज कराना पड़ रहा है। इंदौर से एहतियाब शेख की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम फैसले का इंतजार था, और वो सुप्रीम फैसले का इंतजार था आवारा कुत्तों पर। जाहिर सी बात है, कई सारे पशु प्रेमियों ने अपनी तरफ से इसका विरोध भी जताया, लेकिन अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि जो हिंसक श्वान है, जो बीमार है, उन्हें ना छोड़ा जाए। इसी तरह का इनिशिएटिव इंदौर में भी लेने की बात की गई थी। पहले मैं उन डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं जो इंदौर शहर के हैं। जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 28,000 लोग आवारा कुत्तों का शिकार हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये नंबर छोटा नहीं है। पिछले महीने 10,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था। रोज का आंकड़ा लगाता हूं तो 125 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने से शिकार होते हैं, और ये आंकड़ा महज एक सरकारी अस्पताल का है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये आंकड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, लोगों के मन में डर है, खौफ है, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बचाने की कवायद भी है। लेकिन जहां पशुओं के प्रति प्रेम की बात की जाती है तो वो भी जायज नजर आती है। अब सुप्रीम फैसला लगभग क्लियर हो चुका है। 56 पर मौजूद हूं। सर, जिस तरीके से स्थिति ये कहा जाए कि आवारा कुत्तों की वजह से जो परेशानियां आ रही थी, अब आप उसको किस नैरेटिव के तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो जाए? बच्चे तो घायल हो रहे हैं। देखिए, मैं बचपन से लेकर काफ़ी लगभग 30 साल की उम्र तक मैं डॉग फोबिक रहा हूँ जी। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। मेरे जिन दोस्तों के पास में कुत्ते रहते थे वहाँ पे मैं जाता था। लेकिन अब मेरे खुद के पास में कुत्ता है तो मैं स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ रह सकता हूँ। मैं इतना कह पाऊँगा कि कुत्ते एग्रेसिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसकी कुछ वजहें होती हैं, और जो पशु चिकित्सक होते हैं उन्हें इसके बारे में पता रहता है कि डॉग्स को अगर न्यूटर किया जाए तो उनका एग्रेशन कम हो सकता है। इसके बावजूद कुछ कुत्ते रहते हैं जो एग्रेसिव, से हम अलग अलग तरह के इंसान हैं वैसे अलग अलग तरह के कुत्ते भी होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो भारत के किसी भी नगर निगम ने करनी चाहिए वो तो ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें गैदर किया जाए और उनका कैस्ट्रेशन, न्यूट्रल करना जो भी है वो करना ज़रूरी है, जिससे खास करके मेल डॉग्स जो एग्रेसिव होते हैं जब वो हीट पर आते हैं, और फीमेल डॉग्स तब एग्रेसिव होती हैं जब वो डिलीवरी होती है उनकी। तो ये सिचुएशंस ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये दोनों ही चीज़ें करना, मेल और फीमेल डॉग्स को न्यूटर करना, स्ट्रे डॉग्स को, उससे उनकी तादाद भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आती है। इसके बावजूद कुछ कुत्ते रहते हैं जो बीमार होते हैं या जिनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे कुत्तों को आइडेंटिफाई करके मेरे ख्याल से उन्हें एक शेल्टर होम में रखा जाए, ज़रूरी है। और जो बचे हुए कुत्ते हैं जो जनरली फ्रेंडली हैं, उन्हें अगर उनकी लोकेलिटीज में वापस छोड़ दिया जाए तो स्ट्रेस, क्योंकि अच्छा सर, मैं आपको टोकूंगा, आप इतना जानकारी रखते हैं। एक चीज, शिकारी प्रवृत्ति तो है, जानवर है, उसमें शिकारी प्रवृत्ति डेफिनेटली है। साफ सफाई आजकल रहने लगी है, खाना नहीं मिलता, क्या ये भी एक कारण बन रहा है? जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला कि
किसी भी प्राणी की 3 बेसिक ज़रूरतें होती है। एक होता है खाना, एक होता है अपनी सुरक्षा और तीसरा होता है मैथुन। तो इसमें से मैथुन अगर एक फैक्टर को अगर आप कंट्रोल कर लें तो ये जो बढ़ती तादाद है वो कम होगी, और दूसरा उस तादाद को, जैसे इंदौर सबसे साफ शहर है, उसकी वजह से पहले सड़क पर कुछ भी केले का छिलका है या कुछ गंदगी मिल जाती थी वो खा लेते थे, उसके ऊपर उनकी तादाद बढ़ जाती थी। अब वो ना होने की वजह से उन्हें वो जो कंफर्ट उनकी जिंदगी में आ चुका था पिछले 100-150 साल में, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो चुका है। सर क्या कैसे रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से अभी फिलहाल स्थिति देख रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि जो बीमार और अग्रेसिव जानवर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट सर। ओके, जैसे कि ये शहर में जो आवारा कुत्ते रहते हैं उनको वो वैक्सीन वगैरह नहीं करी होती है, ठीक है। यदि वो मतलब वो हो जाए, अग्रेसिव हो जाए, किसी को काट दे तो नॉर्मली उसके रेबीज हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है रेबीज लाइलाज बीमारी है, ठीक है। और कुत्तों की जो भी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कहीं ना कहीं पब्लिक एरिया में घूमते हैं, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उनका जैसे कि जो फीमेल है उसका कंस्ट्रक्शन कर दे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जरूर पूछूंगा। जो पशु प्रेमी है वो कहते हैं कि ये क्रूरता है कि उन्हें उठा के दूसरी जगह रखें। नहीं, क्रूरता तो कैसी है, एक जगह रख सकते हैं ना उनको। क्रूरता कैसी है? जिनको कुत्तों से प्रेम है वो अपने घर पे रखते या नहीं रखते? तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी परेशान तो हो ही रही है, वो भी जरूरी है। कहाँ के हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान से हैं। डॉक्टर साहब ने बताया सोल्यूशन, और जिस तरीके से मैं फिर दोबारा पहुंच रहा हूं, एक रिएक्शन इंदौर की स्थिति को लेकर। सर, इंदौर की जिस तरीके से आवारा कुत्तों की वजह से स्थिति बनी, आंकड़े आपको पता है? जी, आंकड़े तो पता है, पर आंकड़े तो ये वो हैं जो आधिकारिक हैं। इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। वो लोग जो बस्तियों में रह रहे हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल तक न पहुंच पाए, वो लोग जो हाई कैटेगरी की हॉस्पिटल उसमें गए हैं, तो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वो कुत्ते जो बाजार में आवारा घूम रहे हैं वो इंसान को कितनी तकलीफ दे रहे हैं, उससे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे कितने लोग मर रहे हैं, उससे कितने लोग बीमार हो रहे हैं। तो अगर वो लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, वो प्राणी हमें तकलीफ दे रहा है, तो उसका पुनर्वास करना होगा। एक सीधी सी बात है, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। जैसे आपने सड़कों से आवारा गाय हटा दी, आवारा मवेशी हटा दिए, उसी तरीके से पशुओं को, कुत्तों को भी हटा सकते हैं। अब ऐसे लोग जो इनके प्रेमी हैं, या तो एडॉप्शन कर लें, अपने घर में रख लें। अगर वो घर में है तो न्यूसेंस बाहर नहीं करेगा। अगर वो बाहर न्यूसेंस करेगा तो सीधा सा रास्ता है कि उसके शेल्टर हाउस में जाएगा। जब हम भिखारियों को रोड से हटा सकते हैं, इंदौर ने इनिशिएटिव दिया था, तो कुत्ता कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम रोड से हटा के उसके रहने की जगह में न रख सकते हो। हम तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें गोली मार दो, हम ये बोल रहे हैं कि इन्हें अच्छी जगह पे ले जाके रख दो। यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से सही नहीं है, सही नहीं है, और कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो रहा है। बहुत कुछ नुकसान इंदौर में आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी। बहुत कुछ है सर। 28,000 केस हैं, मतलब वो 125 लोगों को रोज काट रहे हैं। अगर 125 लोगों को रोज इफेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में कितने परिवार पीड़ित हो रहे हैं, कितना डर हो रहा है। और जब जो छोटे बच्चे हैं, एक बार कुत्ता उनको काटेगा तो पूरी जिंदगी भर का डर उसके दिल में घुसा हुआ है। आप फिर उस व्यक्ति को नीडर नहीं बना सकते। और जाहिर सी बात है कि जो रिएक्शन से हम देख रहे हैं कि साफ तौर के ऊपर मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन इंदौर की जनता ये साफ तौर के ऊपर ये समझने की कोशिश कर रही है कि यदि इन्हें हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित महसूस होंगे। क्रूरता कहीं नहीं दिखाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इस समस्या का निजात जरूर चाहते हैं। वीरेंद्र के साथ मैं आपशी के लिए न्यूज इंदौर। उधर नोएडा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि कॉलोनी और सेक्टर्स में पहले ही सैकड़ों की संख्या में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। अली खान की नोएडा से रिपोर्ट देखिए। स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलकर 11 तारीख को जो उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में डॉग जो खतरनाक प्रकृति के डॉग है और जो रेबीज से संक्रमित है उन डॉगों को ही सिर्फ शेल्टर में रखने के लिए कहा गया है, बाकी डॉग्स को छोड़ देने के लिए कहा गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, डॉग लवर्स को छोड़ने के लिए कहा गया है, क्या कुछ कहना है आपका? बहुत गलत फैसला है भाई साहब, हमारी समझ से तो बाहर है।
क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिनको रेबीज के टीके लगे हुए हैं, फैसला दिया था ना कि वो दोबारा से पकड़ा जाए, फिर अपने ही फैसले के ऊपर क्यों दोबारा पलट गए सुप्रीम कोर्ट? या तीनों जज के डॉग लवर हैं क्या? ये बात को भी क्लियर करना चाहिए। अगर तीनों जज जो फैसला बदला है वो अगर डॉग लवर हैं, तब तो बात ये समझ में आ रही है कि उनके घर में है, बाकी उनको बाहर लाके दिखाया जाए शाम को, और उनको घुमाया जाए बिना गाड़ी पे, तब पता चलेगा उनको कि क्या होता है बाहर की स्थिति। वो तो गाड़ी में घूमते हैं, उनको तो पता होता नहीं है, सिक्योरिटी में रहते हैं, उनको तो पता होता नहीं कि बाहर क्या होता है आम पब्लिक के बीच। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर क्या कहना है आपका? वो तो सारे जजेस जो है सब सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं, उनको तो पता नहीं लगता कि कुत्ता कब आएगा और कब काटेगा, उनको तो पूरी सिक्योरिटी वैसे मिली होती है। तो ये तो कुत्ते तो शेल्टर होम में ही जाने चाहिए। केवल पहले वाला ऑर्डर ही अच्छा था, ये ऑर्डर तो बिल्कुल बेकार है। इस ऑर्डर को लेके लोगों में काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लोग। इसमें हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना है आपका? ये फैसला बिल्कुल गलत है। जो पहला फैसला था वो ठीक था कि कुत्तों को रोड पे से हटा दिया जाए। अब आपने कह दिया जी उन कुत्तों को हटा दिया जो काटते हैं। कैसे आप ये कैसे करोगे कि कौन सा कुत्ता काट रहा है, कौन सा कुत्ता नहीं काट रहा? जब हम बार बार ये कह रहे हैं, मैं हर चैनल पे बोल रहा हूँ या आपके सामने भी बोला हूँ कि जो डॉग लवर्स हैं उनको चाहिए कि शेल्टर होम में कुत्ते रखे जाए, वहां जाके उनको फीडिंग कराएं। आप फीड पैंट दे रहे हो, फीड पैंट आपने दे दिया, वहां पे जो गंदगी होगी उसकी सफाई कौन करेगा? सुनिश्चित करे सुप्रीम कोर्ट कि कौन उसे सफाई करेगा। पार्कों में वहां गंद डालते हैं, उसकी सफाई कौन करेगा? कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हो, वो सफाई नहीं करते कुत्ते की शिट की, तो उसकी सफाई कौन करेगा? ये भी तो बताया जाए। आपने कह दिया जी कुत्तों को खिलाने का प्लान बना दो, वहां पे आगे कुत्ते काटेंगे। लोग जो है निकलना मुश्किल हो रखा है, बच्चों को पार्क में नहीं जा सकते, बच्चे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, रात को जो है डंडा लिए बिना चल नहीं सकते। ऐसे कैसे चलेगा? डंडा कुत्तों को डंडा मारेंगे ना, वो फिर हमें काटेंगे। इसलिए कुत्तों को तो हटाना ही बहुत जरूरी है। आप रोज आ जाइए और यहाँ पे एक न एक घटना हुई होती है, चाहे वो एचमोलॉग हो, चाहे जी हो, चाहे आई हो, चाहे एफ हो, एक ना एक घटना हुई होती है। और कुत्ते जब नोचते हैं ना बच्चों को, इतनी बुरी तरह से नोचते हैं कि आप देख नहीं सकते। जिन जजों ने ये फैसला किया उनको आगे देखना चाहिए कि बच्चों की हालत क्या होती है। अभी एक बुजुर्ग यहाँ बाहर बैठे हुए, सर्दियों का टाइम था, उनको कुत्तों ने काटा, 4-5 कुत्तों ने काटा, इतनी बुरी तरह से काटा, कम से कम वो 2 महीने तक बेड पे रहे। तो ये फैसला पता नहीं समझ से बाहर है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर क्या कुछ कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्ट्रे डॉग्स पे लेकर, उस पर क्या कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, एक्चुअली जो फैसला दिया है ये थोड़ा सा डाउटेड है एक्चुअली, क्योंकि रीजन है जो जिस हिसाब से कुत्ते, आवारा कुत्ते और स्ट्रीट डॉग जो घूम रहे हैं एक्चुअली ओपनली, तो वो दिस इज वेरी डेंजरस टू एवरीबडी एक्चुअली, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए और जो बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि वो घर से आने से डर रहे हैं एक्चुअली, कहीं जाने से डर रहे हैं। रात को आप 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते आप, क्योंकि आपका ग्रुप पूरा स्ट्रीट डॉग्स का पूरा आपके ऊपर पूरा अटैक कर रहा है आपके। आप देखो पीछे की साइड देखो ना, स्ट्रीट डॉग्स पूरे घूम रहे हैं आपके पीछे ही। वो तो ये चीज एग्रेशन जो कुत्तों का है वो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि ये कुत्ते एग्रेसिव है, क्योंकि आपके सामने वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसके बाद आप अचानक ऑल ऑफ सडन आपके ऊपर अटैक करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, तो हमें पता ही नहीं है। तो वो तो स्वभाव है उनका, और कभी भी आपका शांत कुत्ता भी एकदम एग्रेसिव हो जाता है एक्चुअली, तो वो उसमें कोई वो डाउट नहीं है। सारे कुत्ते हटने चाहिए और उनको स्टेरिलाइजेशन करके, और जो भी आपका दूसरे इंजेक्शन वगैरह देने हैं वो स्ट्रीट इमीडिएट करके उनको करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोगों में नाराजगी है सुप्रीम कोर्ट के